देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। नमस्कार, जय जिनेंद्र। एक बहुत बड़ी प्रोफाइल जो है आध्यात्म में, जो व्यापारिक बनते होते हुए भी, सीए होते हुए भी जिन्होंने जो आध्यात्मिक पन अपनाए हैं, ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्री सुरेंद्र जी हम राकेश साहब के पास में आए, जो उन्होंने सीए के साथ साथ में ये जो आध्यात्मिक जो गुणों से भंडार है, तो वास्तव में जीवन को देखा जाता है। हम पूरी इसकी चर्चा करेंगे आपसे। सर, आप बीकानेर के रहने वाले हो, सूरत में आपने यहाँ पे आके एक टाइटल बनाया था, महावीर मेरा पंथ। इस टाइटल की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि आप एक सीए भी हैं? आवश्यकता इसलिए पड़ी जब देखा कि विभिन्न जो संप्रदायों के आपसी झगड़े हैं और उनमें कोई भी एकता की स्थिति नहीं दिख रही है, और हमारे जो आराध्य हैं वो महावीर स्वामी है, इसलिए नाम महावीर मेरा पंथ रखा। ये कोई वास्तव में पंथ नहीं है, इसमें सभी संप्रदायों के लोग शामिल हैं, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो। इनकी भी आस्था जो हमारे नौकार महामंत्र में नमो हरियंताणम पद है, हमारी पहली आस्था उसी पर होनी चाहिए। उसी उद्देश्य से ये महावीर मेरा पंथ है। अरे, महावीर मेरा पंथ में क्या क्या किया जाता है? ये टाइटल आपने बहुत सुंदर और इतना दिया है, जो क्योंकि पूरे जैन अनुयायी नहीं, अन्य समाज के लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं। ये तो एक टाइटल दिया है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी बता के हमारे दर्शक जानकारी। वास्तविकता क्या है कि हमारा जो धर्म है वो आत्म कल्याण से संबंधित है, परंतु हम लोग जो श्रावक हैं चाहे साधु हैं, वो कुछ क्रियाओं तक अपने आप को बांध कर रखते हैं और उन क्रियाओं के बाहर जाने की चेष्टा भी नहीं है उनकी। और वो ये समझते हैं कि जैसे तपस्या है या फिर जो सूत्रों के रटन है, ये वहाँ तक उन्होंने अपने आप को सीमित कर लिया। और समस्या ये रही कि पहले तो घरों में 10-15 सदस्य होते थे, अब मुश्किल से 3 या 4, अधिक से अधिक 5। तो ऐसी स्थिति में यदि ये तपस्या कोई करने बैठे घर में, तो उसके घर का पूरा सिस्टम भी बिगड़ने का पूरा चांस होता है, वो देखा भी है मैंने। तो वास्तव में तपस्या की जो रोज की स्थिति है वो बनने का, मैंने ये सोचा कि हम ऐसी कोई क्रिया करें जो हम रोज कर सकते हैं। इसलिए साधना का मार्ग जो सवेरे व्यक्ति 5 से 6, 6:30 या 7 तक, बस इससे ज़्यादा उसे करने की जरूरत नहीं। इतने में उसके सारी चीज़ों का जो भी है, मानसिक शांति है, आर्थिक उन्नति है, आध्यात्मिक उन्नति है, वो मंत्रों के माध्यम से हो सकती है। और जैन मंत्र इसके लिए पर्याप्त है। जैन मंत्रों की सबसे विशिष्ट बात ये है कि हम अपनी आत्मा को सबसे पहले देव तत्व से जोड़ते हैं। देव है हमारे अरियन, और उसका अनुभव हमें धीमे धीमे अपने भीतर होना शुरू हो जाता है। तो इसके कारण उसका प्रभाव भी आना शुरू हो जाता है, जैन संस्कार भी आने लगते हैं। आज हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी तपस्याएं भी करती हैं, उससे कंदमूल और रात्रि भोजन नहीं छूटता। तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई कोर्स पूरा कर चुके और अब मर्जी आए वैसे कर सकते हैं। तो ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति है, इसको सुधारने लाने की जरूरत है। सर, एक क्वेश्चन आता है, जब आपने बताया कि ये महावीर का मेरा पंथ है, कि ये साधना का पथ है, तो साधना से आप इतने बड़े सीए भी होते हो, इतने बिजी होते हो, इस पंथ को आपने जो शुरुआत की है और लाखों आपके अनुयायी जुड़े हैं, इसका क्या रहा? ये देखो, हमने बार बार सुना होगा कि भगवान महावीर की ये जो अरिहंतों की, तीर्थंकरों की ये महिमा है, उनकी वाणी की महिमा है। तो उनकी ही साधना करने से ये सारे कार्य संभव होते हैं। हमारी इच्छा नहीं है ऐसी कि हम कोई ऐसे कीर्तिमान को स्थापित करें, वो तो स्वतः ही होने वाला है, क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे उनको अनुभव भी होगा। यदि अनुभव नहीं हो, जैसे हम कोई कार्य करें, बिजनेस करें, उसमें नफा ना हो, तो उसको हम कितने दिन करेंगे? तो
परंतु ये साधना की जोड़ते ही सीधे ही अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। वो इतना सरल मार्ग है हमारे पास। तो उसी मार्ग को हम लोगों को बता रहे हैं, ताकि वो अच्छा, उसके लिए हम कोई बहुत बड़ी विधि नहीं बताते। मुश्किल से रोज के कोई 18 बार मंत्र जप कर ले, परंतु पूरी तन्मयता से। उसमें ऐसा नहीं, उसको हड़बड़ी से नहीं। बस। बातचीत लगातार जारी रहेगी, लेके छोटा सा ब्रेक। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। आइए बातचीत वापस दोबारा चालू करते हैं। सर, अभी अपन बात कर रही थी कि ये जो महावीर मेलापन जो इतनी बड़ी संस्था के रूप में अभी आपने सोलापुर में किया, बीकानेर में किया, हमने बहुत सारे शहरों में कार्यक्रम किया है और लोगों ने बहुत प्रभावित, एक जगह तो हम भी प्रभावित हुए थे, आपको देखा भी था, हमने सिर्फ देखने के लिए वहाँ पे आए थे हमारे चैनल के द्वारा। तो सर, आप इतने बिजी होते हुए भी, ये छोटा बड़ा पद नहीं है, बहुत बड़ा पद है, उसको देखते हुए, ऑफिस को देखते हुए इतना समय कैसे निकालता? एक समय था जब मैं भी अपने ऑफिस से रात को 10 बजे से फिर पीक आवर्स में 12-1 बजे भी आता था मैं। फिर एक दिन चिंतन किया कि इसके लिए मैंने सीए पास नहीं की कि मैं रात को 1 बजे, फिर प्रभु से ही प्रार्थना की कि मेरा जीवन ऐसा बन जाए कि मुझे ये सब न करना पड़े और स्वतः ही
ऐसी व्यवस्था हो गई कि रात को ऑफिस से यहाँ आने के बाद आज किसी क्लाइंट का फोन नहीं आता कि मेरा कोई नोटिस आएगा। ये प्रभु की महिमा है और मैं इसी कारण और योग से मेरा पुत्र है वो भी सीए बन गया, तो काफी कुछ भार जो कार्य का था वो ऊपर चला गया, तो ये स्वतः ही व्यवस्था बन गई कि मैं उसके लिए समय निकाल पाया। सर, जो लोगों को समय कैसे रखना चाहिए ताकि दिन दिनचर्या को देखते हुए, व्यापार को भी देखते हुए ये साथ ना करे, इसके बारे में? बहुत वर्षों पहले मेरा एक व्यक्ति से मिलना हुआ, बीकानेर से ही थे। उन्होंने कहा कि अपनी दिनचर्या को 8 घंटों में 3 पार्ट में डाल, खाना पीना सोना, ये 8 घंटे आप 8 घंटे आपका कार्य करना और 8 घंटे लोगों से मिलना जुलना, तो आपकी लाइफ बहुत शानदार हो जाएगी। इससे ज्यादा यदि आप काम भी करेंगे ना तो भी वो परिणाम नहीं आएगा जो हम सोच रहे हैं, और जिंदगी भी बेकार हो जाएगी, उसमें कोई रस रहेगा नहीं। जितने लोगों से हम मिलते हैं तो उनसे अनुभव भी प्राप्त होते हैं, सर्किल बढ़ता है, आनंद आता है, एक दूसरे के सुख दुख में हम काम में आ सकते हैं, तो ये इस तरीके से लाइफ आराम से बहुत अच्छी हो जाती है। तो उसको मैनेज हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा काम करने से ही हमें ज्यादा नफा होगा। जैसे आप देख रहे हो कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाया हल्दीराम भुजिया वाला ने, एक भुजिया ही बनाया, भुजिया बनाने में कोई विशेष कारीगरी तो है नहीं, परंतु उन्होंने तरीके से किया तो आज विश्व उनको जानता है। और विश्व में पूरा तो कोई भी कार्य हम करें तो पूरे मनोयोग से करें उसे, तो निश्चित रूप से उसमें सफलता। आपने कहा कोई भी कार्य करें तो मनोयोग से करेंगे तो सफलता अवश्य निश्चित होगी। एक सवाल हम और पूछा सर, जो महावीर मेरा पंथ है, कुछ जो विद्याएं सिखाई जाती है, कुछ एक दो विद्या मैं तक जाना। देखो, सबसे पहले जो मंत्र साधना वो सगर्म में रहे चिंतामणि मंत्र है, नमी पास विसर वसह जिन पुलिंग, उससे संबंधित यंत्र आज हजारों घरों फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं और उसका अनुभव भी लोग कर सकते हैं। उसको लिखने की विधि भी मैंने एक पुस्तक अपनी छुपा रखी है, जैन मंत्र यंत्र और तंत्र द्वारा आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक समृद्धि जो है वो उससे संबंधित है। वो मंत्र लेखन कैसे करना है वो भी उस पुस्तक में है, तो आसानी से उपलब्ध है। इसके 2 एडिशन आ चुके, 10,000 कॉपी हम छपवा चुके, तो वो आसानी से उपलब्ध है। यदि उसको व्यक्ति अच्छी तरीके से कर ले, उसमें सब जगह लिखा कहाँ पर आपको 3 बार बोलना है कोई मंत्र, कहाँ पर 12 बार बोलना है, कहाँ पर 16 बार, कहीं 18 बार और अधिक से अधिक 25 बार। नौकार महामंत्र की भी साधना हम जब ग्रुप में कराते हैं तो 12 नौकार से ज्यादा हम नहीं करते, परंतु वो 12 नौकार गिनने में भी हमें 20 मिनट लगते। 12 नौकार मंत्र गिनने का अर्यंत के 12 गुण है, उन 12 गुणों को याद करते हुए मैंने वो संख्या 12 की निर्धारित की। और दूसरा, पूरी 108 की माला जो है व्यक्ति 5 मिनट में फेरने वाले भी पूछते हैं, परंतु उनका अनुभव शून्य देखा मैंने इससे। और फिर शास्त्रों के आधार पर एक ही नौकार मनोयोग की कर ले हम तो 500 सागरोपम के पापों का नाश होता है। तो यहाँ से भी पता पड़ा कि हमें इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं श्रावक को करने की जरूरत नहीं है। अब जिन्होंने कर्म काटने के उद्देश्य से दीक्षा ही ले रखी है तो उनके लिए वो मार्ग सही है, हमारे लिए कठोर मार्ग की व्यवस्था भगवान महावीर ने नहीं की। और आप देख सकते हो कि सैनिक महाराज ने सिर्फ वीर 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 रटते रटते कृष्ण के नाम कर पाते। तो ये प्रभु के प्रति ये भक्ति जो आ जाए तो हमारा जीवन सफल। बहुत ही शानदार आपने अपने संदेश दिया सर। जैन हिंदुस्तान के जो दर्शक हैं उनके लिए क्या संदेश देना? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी धर्म क्रिया हम करें उस क्रिया को पूरा करने के लिए न करें, उसमें अपने मनोयोग को, वचन को अच्छा, जितने भी धर्म सूत्र है उनका उच्चारण करते हुए बोले, उसको मन में ना बोले। इससे क्या होगा कि उसके उस मंत्रों का प्रभाव, उन सूत्रों का प्रभाव घर पर भी पड़ेगा। जैसे हम नौकार महामंत्र का उच्चारण घर में करते हैं तो उससे घर का वातावरण भी अपना शुद्ध होता है और शुभ होता है, और अशुभ चीजें स्वतः ही वहां से हट जाती है मंत्र जप के प्रभाव। और इसी प्रकार छोटे छोटे बच्चे भी स्वतः ही इन मंत्रों को सीख जाते हैं क्योंकि घर का वातावरण उसको ऐसा मिलता है। तो आगे ये संस्कार हमारी बुढ़ापे की भी सुरक्षा का साधन बन जाते हैं क्योंकि बच्चा भी संस्कार आता है। सर, एक बहुत विडम्बना वाला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज का जो युग है वो भौतिक युग है,
पोतियों को देखते जो बच्चे लोग हैं तो गलत परंपराओं में जा रहे हैं, आज की डेट तो विदेशी परंपराओं में जा रहे हैं, जैसे मोबाइल में अन्य अन्य चीजों में जा रहे हैं। इसके लिए क्या चाहिए? जब साधना हम करना शुरू करेंगे तो मन में असीम शांति आ जाएगी स्वतः ही, तो हमें अन्य कुछ कार्य करने का मन भी नहीं करेगा। जब धर्म संस्कार हमारे मजबूत हो जाते तब अन्य कार्य करने का मन भी नहीं करता। जैसे मैं कहूँ, जितने भी व्यक्ति ग्रुप से जुड़े हैं और उनमें से लगभग 800 परिवार कंदमूल का त्याग करते हैं, तो अब उनका कंदमूल खाने का मन भी नहीं करता। और अगर कहीं पर भी करते हैं तो धर्म चर्चा ही करते हैं, उसी में इतना कुछ भरा हुआ है कि हम कितनी भी बार कितना भी करें हमारा मन नहीं भरता। आनंद का विषय है ये। धर्म कोई बोरियत वाला विषय नहीं है, जबरदस्ती वाला विषय नहीं है कि पकड़ पकड़ कर उनको प्रस्थान दिए जाए, या हमारी जो नंबर गेम चल रही है अभी तपस्याओं की, इससे कोई उत्थान नहीं होता आत्मा का, क्योंकि वो जबरदस्ती मन से जब तक, क्योंकि हमारे ही धर्म में मन, वचन और काया, इन तीन के योग की जाने वाली क्रिया जो है वही सफल होती है। तो इन तीनों को एक साथ यदि हम कर सके, मिला सके, तो वो योग है और उससे हमें स्वतः ही शिक्षा आसानी। मन, वचन और काया, तीन योग को अगर समावेश में लेंगे, जीवन में अपनाएंगे, तो गुरु जी का कहना है तो वास्तव में आदमी अपने मुक्ति पथ की ओर बढ़ता है। जैसे सुरेंद्र जी राठी साहब जो वास्तव में अपना जीवन एक व्यस्तम जीवन व्यवस्थित होते हुए भी आप इस जीवन को सरलता में बनाने का हम सभी को प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा,
कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। Mm-hmm.